हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपेंड के लेसन 3 द सेल्फिश के सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें इस चैप्टर में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे उन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले कंप्रीहेंशन 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Why is the giant called selfish? जो जेंट था, दैत्य था, उसको सेल्फिश क्यों कहा जाता था, यानी कि स्वार्थी क्यों कहा जाता था? The giant was called selfish because he wanted to keep his garden reserved only for himself. जो जेंट था वो अपने जो गार्डन था उसको अपने लिए ही रिजर्व रखना चाहता था। He banned the एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स एंड चिल्ड्रन। उसमें जो बाहरी लोग थे और जो बाहरी बच्चे आते थे उन पर आने से प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मेरे गार्डन में ना आए, इसीलिए वो स्वार्थी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ वी हैप्पी वी आर हियर। एक बार बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ कितने खुश हैं। लेटर दे सेड, और बाद में वो कहते हैं हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहां कितने खुश थे। व्हाट आर दे रिफरिंग टू इन बोथ द केसेस। दोनों मामलों में बच्चे हैं वो किस चीज का उल्लेख कर रहे हैं, किस बात को बताना चाह रहे हैं। तो आंसर होगा दे आर रिफरिंग टू द ब्यूटीफुल गार्डन इन बोथ द केसेस। वो दोनों मामलों में जो है कि वो जो ब्यूटीफुल गार्डन था उसके बारे में रिफरिंग कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं कि जब वो पहले वहां खेलते थे तो वहां बताते हैं कि हम वहां कितने खुश थे, और जब वो खेल रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम यहाँ कितने खुश हैं। ठीक है, तो वो ब्यूटीफुल गार्डन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्प्रिंग केम, जब बसंत ऋतु आती है, इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन वहां फिर भी ठंडक रहती है, यानी ठंडक का मतलब है ठंडी रहती है का मतलब है कि वहां बसंत ऋतु नहीं जाती है। इन द गार्डन, बगीचे में, व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर आर इंडिकेट हियर। अब ये जो विंटर है या जो ठंडी है इससे क्या तात्पर्य निकलता है, क्या दर्शाना चाहते हैं। विंटर इंडिकेट्स, विंटर जो सर्दी है उसका मतलब ये है कि फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम, फूल नहीं खिले हैं इन द जेम्स गार्डन, जेम्स के बगीचे में। द बर्ड्स डिड नॉट सिंग, चिड़िया नहीं गा रही हैं। देयर वाज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्रीनरी, वहां पर कोई भी हरियाली का और खुशी का उदाहरण नहीं है, यानी कि कोई भी चिन्ह बाकी नहीं है। यानी कि सभी जगह फूल खिल रहे हैं, हरियाली आ रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं, लेकिन जो जेंट का बगीचा है उसमें इस तरह का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। इससे लगता है कि उसके बगीचे में अभी सर्दी है। विंटर हैज प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ऑन कैरेक्टर्स। विंटर जो है, सर्दी जो है, वो इस कहानी में खुद के कुछ कैरेक्टर्स शो कर रही है एंड देयर एक्टिविटीज, और कुछ अपनी क्रियाकलाप को भी दर्शाती है। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, इस कहानी को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। विंटर हैज इट्स ऑन कैरेक्टर्स, विंटर के जो खुद के कुछ लक्षण होते हैं एंड एक्टिविटीज, कुछ क्रियाकलाप होते हैं। इट्स कंप्राइजेस ऑफ स्नो, जिससे कि कंप्राइजेस का मतलब हो जाता है कि सम्मिलित होते हैं इसमें, जैसे स्नो, फ्रॉस्ट, विंड एंड हेल। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, स्नो आती है, फ्रॉस्ट होता है, धुंध होती है, विंड हवा चलती है, एंड हेल ओलावृष्टि भी होती है। ट्रीज हैव बीन कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, और जो पेड़ हैं वो सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। हेल सेटल ऑन रूफ्स, और जो बर्फ है थोड़ी जो ओलों की तरह वो छतों पे छा जाती है। पीपल स्टे इन देयर होम्स, जो लोग होते हैं वो अपने घरों में रहते हैं। एंड डू नॉट कम आउट टू प्ले इन द विंटर, और ठंडी के समय जो बच्चे हैं वो और जो व्यक्ति हैं वो कभी भी बाहर खेलने के लिए नहीं आते हैं। ये कुछ विंटर के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं। जैसे ये कहानी जो है कुछ नॉर्थलैंड की तरफ की ली हुई है, यानी कि उत्तरी ध्रुव की। तो उस साइड में जो जब बर्फ पड़ती है तो वहां पर, यानी कि ठंडे का समय आता है तो वहां पर इसी तरह का
थोड़ा सा माहौल हो जाता है, ये बताना चाहते हैं राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Was the giant happy or sad? क्या जो जैंट था वो खुश था या दुखी था? ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, यानी कि जो बगीचे की स्थिति देख करके जो जैंट था वो दुखी था या खुश था? द जेंट वाज सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, द गार्डन की स्थिति को देखते हुए वो दुखी था क्योंकि द स्प्रिंग एंड ऑटम डिड नॉट अराइव, जो बसंत ऋतु थी और जो शरद ऋतु थी वो अभी भी नहीं आई थी, यानी कि उसके मकान में कोई भी बसंत और शरद ऋतु नहीं आ रही थी। What effect did the Lynette song have over Hail and the North Wind? यानी कि लिनेट के जो संगीत होता है, म्यूजिक होता है, गीत होते हैं, उनका जो हेल जो बर्फबारी होती है, नॉर्थ विंड जो उत्तरी हवाएं बहती हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? एज एन इफेक्ट ऑफ द लिनेट सॉन्ग द हेल स्टॉप, जब लिनेट के सॉन्ग गाए जाते हैं तो जो हेल है यानी कि बर्फबारी है, ओलावृष्टि है, वो रुक जाती है। डांसिंग ओवर हिज हेड, और झूमने लगती है। सिमिलरली द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो उत्तरी हवाएं चलती हैं गरज गरज के, वो सीज यानी कि मंद मंद हो जाती हैं और रोरिंग यानी कि गर्जना बंद कर देती हैं। इस तरह से कंप्रेशन 2 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। कंप्रेशन 2 में पहला क्वेश्चन है, द जेंट्स आर मोस्ट वंडरफुल साइट, जो जेंट है वो अद्भुत दृश्य देखता है। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा? द जेंट्स आर द वंडरफुल साइट दैट द एज सून एज द चिल्ड्रन एंटर द गार्डन, वह एक आश्चर्यजनक या अद्भुत दृश्य ये देखता है कि जैसे ही बच्चे उसके बगीचे में प्रवेश करते हैं, द ट्रीज स्टार्टेड ब्लूमिंग, जो पेड़ हैं वो लहलहाने लगते हैं। द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग, चिड़ियां उड़ने लगती हैं। ट्विटरिंग, और चहचहाने लगती हैं विद डिलाइट, खुशी से। द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल हैं वो घास से ऊपर निकल के आ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। इस तरह से जैसे ही बच्चे उसके अंदर गार्डन के अंदर आते हैं तो ये सारा दृश्य देख करके जो जेंट है वो खुश हो जाता है। What did he realize on seeing it? वह इसको देख करके कैसा महसूस करता है? On seeing it, he realized that he had been very selfish. वह अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है और कहता है कि वह बहुत स्वार्थी है। The spring had not come. Spring इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि he had not let the children play in the garden. क्योंकि वह बच्चों को वह बगीचे में खेलने नहीं देता था, जिसके कारण उसके गार्डन में स्प्रिंग नहीं आती थी, यानी कि बसंत ऋतु नहीं आती थी। Why was it still winter in one corner of the garden? उसके बगीचे में एक कोने में अब भी ठंडी क्यों थी? It was still winter in one corner of the garden. बगीचे के एक कोने में अब भी ठंडी इसलिए थी क्योंकि a little boy was crying there and he was not able to climb on the trees under which he was standing. क्योंकि एक छोटा लड़का था जो जिस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और रो रहा था, लेकिन वह चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए उस कोने में अब भी ठंडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जेंट। जो छोटा लड़का था उसके और जेंट के बीच की पहली मीटिंग के बारे में बताइए, वर्णन कीजिए। ऑन फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग में, द जेंट नोटिस द लिटिल बॉय स्टैंडिंग अंडर अ ट्री एंड ही वाज अनेबल टू क्लाइंब द ट्रीज। पहली मीटिंग में जेंट और जो छोटा लड़का है देखता है कि जो छोटा लड़का है वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और वह उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है। एंड बिटरली क्राइंग, और बहुत तीव्र होकर के रो रहा है। सीइंग दिस साइट, इस दृश्य को देखते हुए, द जेंट्स हार्ट मेल्टेड एंड ही लिफ्टेड द बॉय। जेंट का जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है और वह बच्चे को उठा देता है। एंड पुट हिम जेंटली ऑन द ट्री, और उसको पेड़ पर बिठा देता है। The trees immediately was laden with flowers, और शीघ्र ही जो पेड़ था वो फूलों से लद जाता है। And the birds starting twittering, और चिड़िया है वो चहचहाने लगती हैं। The little boy stretched his arms around the giant's neck and kissed him, और जो छोटा लड़का होता है वो अपने भुजाओं को फैला करके जेंट की गर्दन को पकड़ लेता है और उस पे किस कर लेता है, यानी कि उसके ऊपर किस करता है। ये सारी घटना जब वो पहली बार उस बच्चे से मिलता है तो घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल।
यानी कि लंबे समय के बाद जब दोबारा से उसकी मीटिंग होती है उस बच्चे से, तो क्या घटित होता है। During the second meeting, after a long interval, the giant found a little boy standing under the tree. दूसरी मीटिंग में जो जेंट है वो देखता है कि बच्चा अब भी उसी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। He immediately went to the child. वह शीघ्र ही उस बच्चे के पास जाता है and become annoyed और गुस्सा होता है when he saw जब वह देखता है that the boy's hands and felt nail marks. वह जैसे ही लड़के के हाथों को देखता है तो उस पे महसूस करता है कि उस पे कुछ कीलों के निशान लगे हुए हैं, यानी कि उस बच्चे के हाथ पे कीलों के निशान लगे हुए हैं, जिसको देख करके वो गुस्सा करता है। He told the child, वह बच्चे को बोलता है that he would slay the person who had wounded him. वह उस व्यक्ति को मार देगा जिस व्यक्ति ने उसको घाव दिए हैं। But the child said that these were the wounds of love. लेकिन जो बच्चा है वो कहता है कि ये घाव जो है वो प्यार के घाव हैं। The child smiled and said, बच्चा मुस्कुराता है और कहता है to the gent, उस जज से, that कि he had once let him play in the garden. एक बार उसने उसे अपने बगीचे में खेलने दिया था and now he would take him to his garden. और अब वह उसको अपने बगीचे में लेकर के जाएगा which was paradise, जो कि स्वर्ग है। वह बच्चा कहता है कि एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था और अब मैं तुम्हें अपने बगीचे में खेलने के लिए ले जाऊंगा जो कि एक स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेंट ले डेड, जो दैत्य था वो मृत पड़ा है, ऑल कवर्ड विद व्हाइट ब्लॉसम्स, और पूरा सफेद फूलों से ढका हुआ है। व्हाट डज दिस सेंटेंस, इस वाक्य का क्या मतलब है, इंडिकेट क्या दर्शाता है अबाउट द वन सेल्फिश जेंट, यानी कि जो एक बार स्वार्थी राक्षस था, दैत्य था, उसके बारे में ये सारी ये सेंटेंस जो है वो क्या दर्शाना चाह रहा है। दिस सेंटेंस इंडिकेट्स, ये दर्शाता है that कि the one selfish gent was no longer selfish, कि एक बार जब सेल्फिश जेंट सेल्फिश था लेकिन वो लंबे समय तक सेल्फिश नहीं रहा। He had done a good deed by helping the little boy, उसने कुछ अच्छे कार्य किए जो छोटे लड़कों के की सहायता करके। Now God himself had come to take him to the paradise, और अब जो भगवान है वो स्वयं उसको स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार से अब एक्सरसाइज से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल्स, यानी कि जो छोटा लड़का था उसके हाथ पर जो कीलों के निशान थे वो किसने दिए थे। हु डज द चाइल्ड रिमाइंड यू ऑफ, जो बच्चा है वो किसकी याद दिलाता है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, इसके लिए एक उत्तर दो। द चाइल्ड रिमाइंड्स मी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ये जो बच्चा था वो जीसस क्राइस्ट की याद दिलाता है। हुज हैंड्स एंड फीट वर नेल्ड, क्योंकि उनके हाथों में और पैरों में कील लगाई गई थी। when जब ही वाज क्रूसिफाइड, जब उनको क्रॉस पे चढ़ाया गया था तो उनके लिए हाथों में और पैरों में कीलें लगाई गई थी। जीसस क्राइस्ट वाज नेल्ड टू अ क्रॉस, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को ही नेल यानी कि कीलों से ठोका गया था क्रॉस पे चढ़ाते समय, तो इसलिए जीसस क्राइस्ट के बारे में ये बच्चा याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर समथिंग लाइक दिस गार्डन नियर वेयर यू लिव, क्या इस किस तरह का कोई भी गार्डन या बगीचा है तुम्हारे जहां तुम रहते हो उसके आसपास। वुड यू लाइक वन विदाउट द जेंट परहैप्स एंड व्हाई, क्या तुम वहां पे जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे, यानी कि जब जेंट ना हो। व्हाट वुड यू डू टू कीप इट इन अ गुड शेप, और तुम इसको अच्छा रखने के लिए, अच्छी स्थिति में रखने के लिए क्या करोगे। आंसर होगा इसका देयर इज नो गार्डन वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं वहां ऐसा कोई बगीचा नहीं है। आई वुड लाइक वन बिकॉज देन आई वुड बी एबल टू प्ले इन इट विद माई फ्रेंड्स, मैं एक ऐसा बगीचा चाहता हूं जहां पर मैं अपने मित्रों के साथ खेल सकूं और जा सकूं। आई वुड लाइक टू हैव अ गुड गार्डनर टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स,
और मैं ये चाहूंगा कि वहां पर एक माली हो जो कि उसके पेड़ पौधों और फूलों की देखभाल करे। आई वुड हेल्प द गार्डनर वेयर एवर इट इज पॉसिबल। और मैं उस माली की सहायता भी करूंगा जितनी की संभव हो सकती है। ये जो चैप्टर था बड़ा ही अच्छा चैप्टर था। इसमें बड़ी अच्छी कहानी दी हुई है। ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखित थी और इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स को राइट कीजिएगा। थैंक यू।